माफी चाहते हुए कह रहा हूं, रामनाथ कोविंद जैसे बड़े चेहरे हैं जिनके कारण ये भी मैं कह सकता हूं हमारे देश में हिंदू राष्ट्र की पालकी धोने के काम में जो लगे हुए हैं उसी के कारण इनकी ताकत आ रही है। अब मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आपके साथ कि संविधान ने ताकत दी, आप राष्ट्रपति बन जाओगे तो आपको धक्के मारे जाएंगे। आप पढ़ लिख करके मुख्य न्यायाधीश मानव बन जाओगे तो जूते मारे जाएंगे। अगर आप आईपीएस बन जाओगे तो आत्महत्या के लिए विवश किया जाएगा। और गलती से पढ़ लिख नहीं पाए तो आपको हरिओम 40 साल के वाल्मीकि की तरह लिंचिंग करके मारा जाएगा। ये बात भी हमारे देश के तमाम दलित बड़े नेताओं को सोचनी, समझनी और मनन करनी चाहिए। और मुझे लगता है जैसा दुख मुझे है, काश बहन मायावती जी के मन में, हृदय में भी इस प्रकार का दुख और वेदना आ जाए तो मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ किसी के बाप की ताकत नहीं है जो मंदिर में राष्ट्रपति को धक्का मार दे और मुख्य न्यायाधीश पर जूता चला दे, आईपीएस को आत्महत्या के लिए बेबस कर दे और किसी दलित की, मुसलमान की लिंच करके हत्या कर दे। किसी के बाप की ताकत नहीं है। यदि ये दर्द, ये दुख और ये वेदना बहन मायावती आप जैसे ताकतवर नेताओं के मन में आ जाए। धन्यवाद। हमारे देश में संविधान ताकत देता है कि एक दलित राष्ट्रपति बन सकता है। मैं रामनाथ कोविंद जी का जिक्र कर रहा हूं, लेकिन मंदिर में प्रवेश करे, जगन्नाथ मंदिर में पत्नी से धक्के मार के बाहर किया जा सकता है। संविधान वहां जाकर नहीं रोक सकता। संविधान ये कर सकता है कि एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का हक देता, अधिकार देता है, पर धक्का मारा जाए ये संविधान कैसे रोकेगा? ये जिम्मेदारी तो संविधान का पालन करने की जिम्मेदारी जिस व्यवस्था की होती है उसकी होती है। हमारे देश में संविधान एक आम दलित परिवार में जन्मे व्यक्ति को गवई साहब की तरह मुख्य न्यायाधीश बनने का अधिकार देता है, लेकिन गवई साहब पर जूता फेंका जाए और जूता न फेंका जा सके ये व्यवस्था संविधान कैसे करेगा? ये पालन करने वालों को करना चाहिए। हमारे देश में एक दलित परिवार में जन्मा वाई पूरण कुमार आईपीएस बन सकता है, लेकिन आईपीएस बनने के बाद अगर वो जातिगत शोषण उनका किया जाता रहे, अपमानित किया जाता रहे बार बार और वो आत्महत्या करने के लिए बेबस हो जाए, इसमें बताइए संविधान क्या काम कर सकता है? दोस्तों, मेरा भी कलेजा फटता है, मुझे बहुत दुख और अफसोस होता है। मैं आपको दावे के साथ में कह सकता हूं, अभी मैंने देखा कि अंजना ओम कश्यप ने कहा महर्षि वाल्मीकि डकैत थे। मैं आपको बताना चाहता हूं जब राम का वनवास हुआ तो राम कोई पैसा लेकर जंगल में नहीं गया। उस समय कोई पैसा, सोना, चांदी प्रचलन में था ही नहीं। तो फिर आखिरकार महर्षि वाल्मीकि ने डकैती किस बात की डालते थे जब सोना प्रचलन में, चांदी प्रचलन में, नोट प्रचलन में नहीं थे? दरअसल महर्षि वाल्मीकि जिस जाति में जन्म लिए उस जाति को शिक्षा ग्रहण करने का हक नहीं था, और उन्होंने शिक्षा ग्रहण हक न होने का, अधिकार न मिलने के बावजूद जिस परिवार में जन्म लिया उन्होंने रामायण की रचना की और ऐसी गूढ़ संस्कृति में जो पंडितों के सर के ऊपर से निकलने लग गई। उन्होंने राम को भगवान नहीं बताया, एक व्यवस्था थी। अगर आप देखेंगे तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में व्यक्तियों की भूमिका कैसी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या रहनी चाहिए, उस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत किया। और तब पंडितों की पंचायत बैठी, तुलसी की ड्यूटी लगी, तुलसीदास की, कहा भैया तुम रामायण की रचना करो। जहां से ढोल, पशु, शूद्र और नारी, ये चारों ताड़न के अधिकारी वहां से आया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से अंजना कश्यप को भी कि अंजना जी मुझे एक एफआईआर दिखा दो किस थाने में, किस चौकी में, किस अदालत में है जिसमें महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताया गया हो। क्योंकि पैसा प्रचलन में नहीं था, सोना चांदी का प्रचलन नहीं था, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं तब संविधान नहीं था, इसलिए महर्षि वाल्मीकि को शिक्षा ग्रहण करने पर डकैत बताया गया।